जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम किसी ग्रंथ के पन्नों को पलटने नहीं जा रहे हैं। नहीं, आज हम उस संजीवनी को छूने जा रहे हैं जो हर निराश दिल में भी जान फूंक सकती है। आज हम उस गाथा में उतरेंगे जो हर असंभव को संभव बनाने का रास्ता दिखाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं श्री रामचरितमानस के धड़कते हुए दिल श्री सुंदरकांड की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो भक्त की जीत का, विश्वास का और शक्ति का जीता जागता महाकाव्य है। ये केवल एक चौपाई नहीं है, समझिए ये एक महामंत्र है, एक ब्रह्मांडीय सत्य का ऐलान है। ये वो दिव्य चाबी है जो हमें याद दिलाती है कि जब पवन पुत्र हनुमान जी के कृपा का कवच हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी संकट, अरे पहाड़ जैसी चुनौती भी हमारे सामने एक तिनके की तरह उड़ जाती है। और अगर इस दिव्य वाणी से आपके हृदय में भी भक्ति की एक लहर उठी है, अगर आपका मन भी प्रभु के नाम से आनंदित हो उठा है, तो रुकिए, इस डिवाइन कनेक्शन को यूं ही मत जाने दीजिए। अभी इसी क्षण इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र ज्ञान को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाकर प्रभु के आशीर्वाद के भागी बने। याद रखिए, प्रभु का संदेश फैलाना भी प्रभु की सबसे बड़ी सेवा है। तो चलिए शक्ति के इस महासागर में और भी गहरी डुबकी लगाते हैं। देखिए, रामचरितमानस के 7 कांड हैं, पर सुंदरकांड ही उसका हृदय है, उसकी धड़कन है। ये इकलौता ऐसा अध्याय है जहां जीत भगवान श्री राम की नहीं, बल्कि उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की होती है। ये भक्त की जीत का जश्न है। और जानते हैं, यही वजह है कि इसका पाठ करते ही हमारा सोया हुआ आत्मविश्वास जाग जाता है और जिंदगी के कितने भी घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमक उठती है। अब कई भक्त ये सोचकर घबरा जाते हैं कि अरे, पाठ की विधि तो बड़ी कठिन होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी को अपने घर बुलाना, अपने दिल में बिठाना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े बड़े आडंबर या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका सच्चा निर्मल भाव चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस सरल सी विधि से हम उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए, यह सिर्फ तैयारी नहीं है, ये अपनी एनर्जी को उस डिवाइन एनर्जी से जोड़ने की एक साधना है। मंगलवार और शनिवार ये हनुमान जी के सबसे प्रिय दिन हैं, और गोधुली बेला यानी जब दिन और रात मिलते हैं, उस वक्त दैवीय शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। लाल और नारंगी रंग भक्ति और शक्ति के रंग हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां भगवान का आना सहज हो जाता है। और हाँ, ये जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिया जलाने से लेकर भोग लगाने तक हर एक कदम आपकी प्रार्थना को प्रभु तक पहुंचाता है। और सबसे पहले रामा रामेति रामेति कहकर हम श्री राम को बुलाते हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि जहां राम का नाम है वहीं हनुमान का धाम है। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लेना मतलब अपनी प्रार्थना को एक लक्ष्य देना, एक दिशा देना। इस क्रम को भक्ति से निभाने का मतलब है ये पक्का करना कि आपकी आवाज सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंच रही है। वैसे तो सुंदरकांड की हर लाइन, हर शब्द अपने आप में एक जागृत मंत्र है, लेकिन अब हम जानेंगे उन 4 सिद्ध चौपाइयों के बारे में। ये वो महाकुंजियां हैं जो खास इच्छाओं को पूरा करने की अलौकिक शक्ति रखती हैं। मान लीजिए आप किसी भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। बस घर से निकलने से पहले दिल में अयोध्या के राजा श्री राम को बसाकर इस चौपाई का 108 बार जाप कर लीजिए। विश्वास मानिए, आपके हर काम में ठीक वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी हनुमान जी को लंका में प्रवेश करके मिली थी। जब जिंदगी में मुश्किलें चारों तरफ से घेर लें, जब डर और बीमारी ने जीना मुश्किल कर दिया हो, तब ये चौपाई एक भक्त की सच्ची दिल से निकली पुकार बन जाती है। आप प्रभु को याद दिलाते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपका तो यश ही है दीनों का दुख हरना। तो हे नाथ, मेरे इस भारी संकट को भी हर लीजिए। इसका जाप करते ही दिल को एक अद्भुत शक्ति और शांति मिलती है। अरे, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, ये हनुमान जी के विशाल रूप का साक्षात ध्यान मंत्र है। अतुलित बलधामम, यानी जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, यानी जो ज्ञानियों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। सोचकर देखिए, जो भी इस श्लोक का जाप करता है उसे भी हनुमान जी के तेज, बुद्धि और बल का अंश मिलता है। विद्यार्थियों के लिए और बड़े निर्णय लेने वालों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। और देखिए, हम फिर से लौटकर आ गए उसी महाशक्तिशाली चौपाई पर। यह विश्वास का सबसे बड़ा सूत्र है। जब लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जब लगे कि ये काम तो हो ही नहीं सकता,
तब पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से इसका जाप कीजिए। यह आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वो शक्ति है जिसके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। अब तक हमने पाठ की सामान्य विधि और मंत्रों को जाना, पर अब हम बात करेंगे कुछ गुप्त और शक्तिशाली प्रयोगों की। ये उन भक्तों के लिए हैं जो किसी गंभीर या बहुत पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं। ये प्रयोग अचूक हैं और अगर इन्हें पूरी श्रद्धा से किया जाए तो चमत्कार होते देर नहीं लगती। ध्यान से सुनिएगा, संपुट पाठ सबसे शक्तिशाली प्रयोगों में से एक है। इसमें आप हर दोहे या चौपाई के पहले और बाद में एक विशेष मंत्र को बार बार दोहराते हैं। इससे उस मंत्र की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। ये असाध्य रोगों और कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए रामबाण है। इसी तरह अगर शनि और राहु जैसे ग्रह परेशान कर रहे हैं तो बस शनिवार को सरसों के तेल के दिए में 2 लौंग डालकर पाठ कर लीजिए। बड़ी से बड़ी ग्रह दशा भी शांत हो जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। और अगर कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से अटकी हुई है तो हिम्मत मत हारिए। 21 मंगलवार का संकल्प लीजिए। यह आपकी भक्ति की एक परीक्षा है और जब भक्त इस परीक्षा में पास हो जाता है ना, तो प्रभु उसके लिए बंद किस्मत के ताले भी खोल देते हैं। और हाँ, अगर घर में अशांति है, क्लेश का माहौल है, तो पूरे परिवार के साथ मिलकर संगीत के साथ सुंदरकांड का पाठ करें। आप खुद महसूस करेंगे कि उसकी दिव्य तरंगों से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो गई है। हमने विधि जान ली, मंत्र जान लिए, चमत्कारी प्रयोग भी समझ लिए, लेकिन अब हम उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, वो परम सत्य जो किसी भी विधि, किसी भी मंत्र से कहीं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस इस एक बात को अपने दिल में, अपनी आत्मा में उतार लीजिए। हनुमान जी भावग्राही हैं। उन्हें आपके व्याकरण, आपके उच्चारण, आपकी विधि से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपके दिल के भाव सुनते हैं। वो आपके आंसुओं की भाषा समझते हैं। हो सकता है आपको पाठ करना ठीक से ना आता हो, कोई बात नहीं, पर अगर आपकी आंखों में भक्ति के 2 सच्चे आंसू हैं और आपके हृदय में सीताराम का अटूट विश्वास है, तो यकीन मानिए आपकी वो टूटी फूटी प्रार्थना भी उन्हें करोड़ों वेदों के पाठ से ज्यादा मीठी लगेगी। तो इसीलिए पूरे विश्वास के साथ पाठ कीजिए और ये कभी मत सोचना कि आप अकेले बैठकर पाठ कर रहे हैं। नहीं, जब आप पाठ करने बैठते हैं तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी एक सूक्ष्म रूप में आपके ठीक पास बैठकर आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे होते हैं। तो सारे संदेह मिटा दीजिए, पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाइए, क्योंकि जो उनकी शरण में है, जो श्री राम की शरण में है, उसका कल्याण निश्चित है और निश्चित है। तो अपनी इस भक्ति को सिद्ध करने के लिए और प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री राम। प्रभु आप सबका कल्याण करेंगे। जय श्री राम।